नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी ने नोटिस दिया तो ऐश्वर्या राय के परिवार के किसी भी जन को, किसी भी व्यक्ति को पेट में दर्द शुरू नहीं हुआ। कोई भी परेशान नहीं हुआ। जो जैसे काम कर रहा है कर रहा है। कोई भी जवाब नहीं आया ऑफिशियल उस परिवार से कि क्यों नोटिस थमाया गया है। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। लेकिन पेट में दर्द, मरोड़, बेचैनी, ये तमाम बीमारियां विपक्ष के नेताओं में शुरू हो गई है कि आप लोगों ने ऐश्वर्या राय बच्चन को नोटिस क्यों थमाया, मतलब ईडी ने क्यों नोटिस थमाया। लेकिन ये विपक्ष भूल जाती है कि ईडी जब किसी को नोटिस थमाती है, किसी को समन देती है, किसी के बुलाहट भेजती है, तो कोई ना कोई वजह होता है। ऐश्वर्या राय बच्चन को देखने का मन नहीं था ईडी ऑफिसर को कि चलो मुझे तो ऐसा देखा जाए करीब से कि ऐश्वर्या राय बच्चन कैसी है। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है ईडी का या किसी भी एजेंसी का कि किसी कलुकार को नोटिस दे। लेकिन हाँ, पेट में दर्द शुरू हो चुका है विपक्ष के नेताओं को, और उसमें शिवसेना और कांग्रेस पार्टी सबसे आगे है। और ये कह रहे हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन को नोटिस आप लोग क्यों नहीं दिए, क्या जरूरत था नोटिस देने के लिए। लेकिन भूल जाते हैं कि कोई ना कोई ऐसी बात हो तभी ईडी नोटिस थमाती है। 2 बार नोटिस थमा चुकी है, 2 बार समन दे चुकी है ऐश्वर्या राय बच्चन को। लेकिन लगातार उस तमाम चीज़ों के लिए बोल रही थी कि मुझे वक्त दिया जाए, मुझे वक्त चाहिए, मुझे वक्त चाहिए, मुझे वक्त चाहिए। इसीलिए 2 समन को उन्होंने रिक्वेस्ट करके पोस्टपोन कराया था। ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन को दिया था। उसमें तीसरे नोटिस में ऐश्वर्या राय बच्चन ईडी के ऑफिस जो दिल्ली में है उसमें उपस्थित हुई और तमाम जानकारी फिलहाल अभी दे रही हैं। लेकिन पूछताछ हो रहा है ऐश्वर्या राय बच्चन से। ईडी के ऑफिस में ऐश्वर्या राय बच्चन उपस्थित हैं और दर्द हो रहा है उन तमाम लोगों को जो लोग ये कह रहे हैं कि ईडी परेशान कर रही है। शिवसेना ने कहा है कि आखिरकार क्या जरूरत था आपको कि ऐश्वर्या राय बच्चन को नोटिस देने के लिए। कांग्रेस बोल रही है कि जया बच्चन अपोजिशन में है, जया चाची अपोजिट लीडर हैं, जया चाची विपक्ष की नेता हैं, इसीलिए उनको परेशान किया जा रहा है। जया चाची को इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो अपोजिशन के लीडर हैं, सपा के लीडर हैं, सपा के सांसद हैं, इसीलिए जानबूझ के बीजेपी सरकार परेशान कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि जब जब बीजेपी यानी मोदी सरकार कहीं फंसती नजर आती है तो सीधा टारगेट बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों पे करती है। जैसे ही बीजेपी कहीं दिखती हुई फंसती हुई नजर आती है तो सीधे बड़े बड़े कलाकारों को नोटिस थमाती है और मुद्दा भटका देती है, पॉइंट घुमा देती है, डाइवर्ट कर देती है कि लो भैया अब सारे मीडिया ऐश्वर्या राय बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन। लेकिन कांग्रेस भूल जाती है कि ईडी ने या सीबीआई या एनआईए कोई चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करती है तो कोई ना कोई वजह होता है, कोई ना कोई बात होती है, तभी नोटिस या समन दिया जाता है। आग कहीं लगी होती है तभी धुआं उठता है। लेकिन हाँ, मोदी सरकार का, नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का विरोध करना है तो कुछ भी अनर्गल बयान दे दो जिससे जिनको दर्द मिला है, जिनको चोट मिला है, एटलीस्ट कुछ तो मलहम लगेगा। अब वही शिवसेना और कांग्रेस कर रही है। ईडी जिस चीज़ की जांच कर रही है उसमें पैसों के लेन देन और कहीं ना कहीं टैक्स चोरी का जांच कर रही है, वो भी ऐश्वर्या राय बच्चन और बच्चन परिवार से। लेकिन इसको ये नहीं बताया जा रहा है, जबकि जब लीक हुआ था, जब नाम सामने आया था, उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी। और कौन कहता है कि अगर किसी को समन दिया जाता है, किसी बड़े कलाकार को या बड़े आर्टिस्ट को या किसी भी आदमी को, तो उनको नोटिस नहीं देना चाहिए था। ये तो देश के लिए गौरव की बात है कि ऐश्वर्या राय बच्चन को अगर ईडी नोटिस करती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि ईडी इक्वल जजमेंट कर रही है और लगातार एक ही चश्मे से सबको देख रही है। अगर ऐश्वर्या राय बच्चन को नोटिस कर लिया तो क्या दिक्कत हुआ, अगर उनको सम्मान दे दिया तो क्या दिक्कत हुआ।
नहीं देना चाहिए था। मतलब वो बड़े कड़ूकार है तो उनको नोटिस नहीं दिया जाना चाहिए था। जांच चल रही है, सजा नहीं दी गई है, किसी को फांसी नहीं चढ़ाया जा रहा है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हो सकता है कि ऐश्वर्या राय बच्चन सटीक आंसर दे दे, हो सकता है कि वो काम तमाम पहलुओं की बातें में जो बात हो उन तमाम सवालों के जवाब सही सही दे दे। लेकिन हाँ, नोटिस क्यों दिया गया? देखिए, मामला क्या कहता है? मामला कहता है कि ऐश्वर्या राय बच्चन का जो परिवार है उसने 2005 में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड पर एक कंपनी में ऐश्वर्या राय बच्चन को डायरेक्टर बनाया था। ऐश्वर्या राय के पिता, माता और भाई को इस कंपनी में डायरेक्टर बनाया गया था। ऐश्वर्या राय के बाद सालों में इस कंपनी के शेयर होल्डर बन गई। साल 2018 में यह कंपनी बंद कर दी गई। यह बच्चन परिवार पर आरोप है कि टैक्स बचाने के लिए इन्होंने एक सेल कंपनी बनाई थी, वो भी 3 सेल कंपनी बनाई थी, और इसका भांडाफोड़ हुआ 2000। इसका भांडाफोड़ हुआ कि जब पनामा पेपर लीक हुए, जर्मन की एक न्यूज़पेपर है, जर्मन की एक एजेंसी है, इसमें 930 सेल कंपनियों की जानकारी सामने आई। इसमें जानकारी ये बात आई कि 20,000 करोड़ की टैक्स चोरी की गई थी। यही मामला है और फेमा के अंतर्गत ये तमाम चीज़ें पूछताछ हो रही है। तो सवाल है कि आखिर फेमा है क्या? तो फेमा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ये तमाम चीज़ें जांच हो रही है और तमाम नियम कानून के अकॉर्डिंग जांच हो रही है। लेकिन हाँ, सवाल है कि ईडी ने इतने बड़े कलाकार को, इतने बड़े आर्टिस्ट को, इतने बड़े हीरोइन को नोटिस क्यों थमाया? नोटिस नहीं थमाया जाना चाहिए। टैक्स चोरी कोई कर रहा है तो करने दो ना, क्या दिक्कत है? करने दो टैक्स चोरी। कोई गलत काम कर रहा है तो करने दो। कोई कलाकार ड्रग्स ले रहा है तो लेने दो। उसे परेशान मत करो, उसे नोटिस मत थमाओ। नोटिस थमाओ सिर्फ कॉमन मैन को, आम आदमी को। बाकी बड़े बड़े कलाकारों को नोटिस नहीं थमाया जाना चाहिए। किसी को परेशान करना है तो कॉमन मैन को परेशान करो, बड़े कलाकारों को नहीं, क्योंकि वो टैक्स चोरी करते तो कोई दिक्कत नहीं है। उनके पास ये संविधान में उनको दिया गया है परमिशन कि आप टैक्स चोरी कीजिए, आप लूटिए, आपको कोई कुछ बोलने वाला नहीं होगा। इस तरह की तमाम चीज़ें विपक्ष करना चाहती है और यही बोली जा रही है कि ज़रूरत क्या था ऐश्वर्या राय बच्चन को नोटिस थमाने के लिए। क्योंकि फिलहाल अभी तक ये पूछताछ चल रही है और जब तक कोई तमाम वो सवाल कहीं ना कहीं ईडी ने जानकारी ले तैयार की होगी कि आखिरकार ये जो मनी एक्सचेंज किया गया है, जो फॉरेन में इन्वेस्ट किया गया है, वो कहाँ से पैसे आए, कैसे पैसे पहुंचाए गए, सरकार को बताया क्यों नहीं गया, और फट से ये कंपनी बंद कर ली गई। मतलब कि 2005 में कंपनी बनी और 2008 में शट डाउन कर लिया गया। इस कंपनी को बंद कर दिया गया और पैसे दिखा दिए गए कि डूब गया। मतलब पैसा हम लगाए 2005 में या 2008 में कंपनी बंद हो गया और कह दिए गए कंपनी डूब गई। मतलब जो पैसा लगाया था वो लगाया ही नहीं था, सिर्फ पेपर पे लगाया था, पेपर पे। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूलाठी के साथ। ओवर नॉट लवी।